ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है। और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है, तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है। तो जो खिलाड़ी जीत करके आए रहे हैं उनको भी तो वजन तोड़ना पड़ता है। वो भी तो ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं। ये सारी शिकायत आपको इसी समय आकर के मिली। कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा, हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। तो मैं देश सुन रहा है इस समय मुझे गौर से, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब जैसे एक आरोप ये भी है कि पहले हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, अब हरियाणा की 1 टीम लड़ती है। तो देखिए, हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, ये सत्य है, और 2 टीम हरियाणा की नहीं लड़ती थी। 2 टीम लड़ती थी, जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो सेकंड आती थी उसकी भी 2 टीम लड़ती थी, जो तीसरे स्थान पर रहते थे उनकी भी 2 टीम लड़ती थी। हम लोगों ने महसूस किया इससे नागालैंड है, मिजोरम है, आसाम है, बंगाल है, जो कमजोर राज्य है उनके खिलाड़ियों को मेडल नहीं आ रहा है। बिहार है, झारखंड है, झारखंड को तो आ जाता है, कमजोर राज्य है। तो वो इतने दिन से गेम कर रहे हैं तो उनका भी तो मेडल आना चाहिए। इसलिए जनरल बॉडी की बैठक हुई, सबसे राय ली गई और तय किया गया कि अब कोई किसी प्रदेश की 2 टीम नहीं होगी, 1 टीम होगी। अब यहां पर सवाल उठता है कि हरियाणा की भी 1 टीम और मणिपुर की भी 1 टीम। तो हरियाणा हमारे लिए गौरव का विषय है, विशेष करके खेल में। आज देश को जो सम्मान मिल रहा है वो हरियाणा की वजह से मिल रहा है। तो हरियाणा का नुकसान ना हो। अगर हम 1 खिलाड़ी ही हरियाणा का लड़ाएंगे तो इसका मतलब कि हमने हरियाणा के साथ पक्षपात किया, क्योंकि दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि अब कितना ही खिलाड़ी जाकर के लड़ सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट नेशनल जब मैंने कराया तो 61% मेडल केवल हरियाणा के गए हैं। 61% मेडल, 39% में पूरा देश है, 61% में। तो ये हरियाणा का भी नुकसान नहीं हुआ। अब उनके खिलाड़ी आ गए, उनको भी हम कैंप में लेते हैं, उनको भी हम ट्रायल का मौका देते हैं। दूसरा, इन लोगों का आरोप है कि मनमानी करते हैं। हम कोई मनमानी नहीं करते हैं, हमारा दरवाजा खुला रहता है, हम सबसे बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी 1 हफ्ता पहले बात करके गए हैं, यही बात करके गए हैं। साक्षी मलिक बात करके गई है। विनेश फोगाट जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, भाई साहब, कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। 1 पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई हैं। तो क्या वो जो लड़के, नए लड़के, जो चाहे वो किसी प्रांत के हों, चाहे हरियाणा के ही हों, जो गार्जियन इस दिन से किनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको तैयारी करा रहे हैं, क्या उनको सबको रोक दिया जाए, केवल आपको मौका दिया जाए? तो मतलब आपका कहना आरोप झूठे हैं, आपका कहना मौका नहीं दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जान को खतरा है। उन्होंने यदि हमें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। कि फेडरेशन की तरफ से जब वो पीएम मोदी से मिलकर आई थी तो आप नाखुश थे और फेडरेशन के कुछ लोगों ने उनको फोन करके जान से मारने की धमकियां दी।
आपका नाम नहीं, हमने पूछा भी, आपने दिया, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से आया है उनके पास। देखिए, फेडरेशन में दो तीन लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी है, ठीक है, एक दो उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। उस समय कोई वो नहीं किया। और आज जब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछना हो, जो आरोप लगा, एक करके आपका कहना सारे आरोप झूठे हैं, आपका कहना क्या सीधा है? सवाल है, जो ट्रायल्स आप बोल रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या उसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का नेशनल कैंप में? क्या ये आप आधार मानते हैं इन सारे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक दूसरा जाऊंगा। सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है उन लोगों को? क्योंकि उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप देखिए, कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक सुनिए, वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। सामने सामने सर। वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं जी। हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको ऑफिस से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं, फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है, और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो। बजरंग ही लीड कर रहा था, हमने कहा बजरंग से बात करा दो। वो बात नहीं किया। फिर मैसेज भी करवाया, मैंने मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूं, वो लोग बात नहीं किए। तो हमने कहा चलो भाई, इस समय बात इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि धरने बैठ गए हैं। अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग कहें ना बात करो, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत, और उसके बाद आप लोग भी पहुंच गए, तो मैंने तुरंत आनंद फानन में, मेरा कल का कार्यक्रम अलग लगा हुआ था, आनंद फानन में अभी परसों 20 तारीख से ओपन नेशनल भी है, मैं आनंद फानन में फ्लाइट लिया और आपके सामने बैठा हूं। रहा सवाल, यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं संविधान हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बताएं। बार बार वो नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। आपको क्या वजह लगती है? उत्तर क्या देने क्यों का? लगाया? लगाए गए हैं, क्यों आपको यौन क्या शोषण वजह का है? आरोप आपकी लगा तरफ से रहे क्या हैं? वजह है? देखिए, अभी नेशनल गेम के समय हरियाणा में एक रेसलिंग फेडरेशन बनी थी। उस रेसलिंग फेडरेशन में हमारे कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे। उस रेसलिंग फेडरेशन का एक आदमी आज धरने पर भी बैठा था, जो इसको लीड कर रहा था। नाम बताइए। नाम तो बताया, सर जब आपका नाम सब सामने सामने आया, तीरथ तो राणा। आपकी नाम तीरथ लीजिए। राणा, ठीक है। बैठा था, तीरथ राणा यहां पर बैठा था। और ये लोग नेशनल टीम, और वो जो टीम बनी थी वो संदीप सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, और उन्होंने ट्रायल भी कराए थे अपने कि हमारी टीम सेलेक्ट होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने WFI की टीम जो थी उसको उन्होंने मान्यता दिया, और इसको लेकर के एक शिकायत मेरी पहले भी की जा चुकी है कि हम रेसलिंग फेडरेशन को, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन को मान्यता देंगे। तो हमने कहा कि भाई हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन जो उन्होंने बनाया है और जो वो चाहते हैं कि मेरी टीम सेलेक्ट हो, तो उनको देश की रेसलिंग फेडरेशन बनाना चाहिए, हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बनाना चाहिए। हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन नहीं बना, अंतोगत्ता सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन जो टीम सेलेक्ट करती है उसको उन्होंने मान्यता दी। एक बड़ा कारण तो ये है, और इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के झूठ पीछे? बोल रहे हैं। कोई उद्देश्य होती है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई